कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के एमओयू से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आज कोटा एयरपोर्ट के लिए एमओयू होगा। दोपहर 12:30 बजे सीएमओ में एमओयू होने वाला है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा। बजट में सरकार ने काम को रफ्तार देने की घोषणा की थी। अब उसी घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए आज कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन होने वाला है। यानी कि एक तरह से समझौता होगा। आज कोटा एयरपोर्ट के लिए एमओयू दोपहर 12:30 बजे सीएमओ में साइन किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने वाला है। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जो कि जयपुर ब्यूरो चीफ हैं, वो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, जिन घोषणाओं को बजट में किया गया, अब उन घोषणाओं को धरातल पर लाने का प्रयास शुरू हो चुका है और उस प्रयास के तौर पर आज 12:30 बजे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाएगा एयरपोर्ट के लिए, कोटा एयरपोर्ट के लिए। इसके बाद क्या क्या बदलाव होंगे ये भी बताइएगा। ये देश में जो भी एयरपोर्ट हैं वो शुरुआत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए हैं। वो उसके सारे नेशनल इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स होते हैं उसके आधार पर निर्माण करती है। खास बात यह है कि कोटा का एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। यहाँ पर हरियाली का बहुत ध्यान रखा जाएगा और साथ में इस एयरपोर्ट को बेहतरीन मानक के आधार पर बनाने की कोशिश हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भी ये दिल के करीब है ये सपना। उन्होंने भी जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था, पहला चुनाव, तब उन्होंने वादा किया था कि भाई वो कोटा में एयरपोर्ट लेकर के आएंगे। हालांकि कुछ अप्स एंड डाउन्स के कारण से स्थितियां बदली। पहले झालावाड़ रोड पर था एयरपोर्ट की जमीन, पिछली सरकार ने उसको बूंदी रोड पर करी। तो बूंदी और कोटा के बीच में ये जगह है, उससे इस पूरी रोड का, इस पूरे आसपास के एरिया का भी विकास होगा। और जो कोटा में कोचिंग सिटी के कारण से आने वाले बाहर से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट का काम पिछली सरकार में शुरू हो जाना था, लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका और अब भजनलाल शर्मा की सरकार ने बजट में इस एयरपोर्ट के काम को रफ्तार देने के लिए ऐलान किया। और अभी देखिए, बजट सदन में रखा गया है, उस पर चर्चा चल रही है और इस बीच सरकार ने एमओयू करना भी शुरू कर दिया है। तो ये सरकार के काम की रफ्तार और मंशा को दिखा रहा है। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसी मंशा के साथ काम करेगी और जल्दी काम करेगी। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट विकसित तो करती है, लेकिन कुछ जमीन को लेकर दिक्कत आ रही थी। कुछ जमीन वन विभाग के पास थी, कुछ हाई टेंशन लाइन भी एयरपोर्ट की जमीन से निकल रही थी। वो सारी समस्याओं के लिए राज्य सरकार को समाधान करना था। सरकार ने कुछ समाधान अपने स्तर पर कर दिया है। वन विभाग को दूसरी जगह जमीन आवंटित की जाती है ऐसे मामलों में, और हाई टेंशन लाइन को या तो शिफ्ट किया जाएगा दूसरी जगह या फिर अंडरग्राउंड किया जाएगा। तो उसी विकल्प पर अभी काम चल रहा है और जल्द ही ये एयरपोर्ट का काम भी शुरू हो जाएगा। आज 12:30 बजे एमओयू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे और साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो यहाँ एमओयू में राज्य सरकार और केंद्र के प्रतिनिधियों की तरफ से दस्तखत किए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए।